हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक जैन विद अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो प्रोडक्ट्स के बारे में जिससे आप आईडी कार्ड और लगेज टैग के ऊपर रेक्टेंगल होल कर सकते हो और दूसरे प्रोडक्ट से कॉर्नर कट भी कर सकते हो। ये दो प्रोडक्ट्स हैं स्टील होल पंच एंड ये है हमारा कटिंग प्लायर होल पंच, क्योंकि ये कटिंग प्लायर के जैसा दिखता है। सो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की एक खासियत है कि ये स्लॉट पंच कर सकते हैं। स्लॉट पंच क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पीवीसी कार्ड है, ये हमने एक थर्मल प्रिंटर से प्रिंट किया है जैसे कि इवोलिस या डेटा कार्ड। उसके ऊपर अगर हमें स्लॉट पंच करना है तो इस तरह से हम लोग कार्ड रखेंगे, दोनों हाथों से इसे प्रेस करेंगे और थोड़ा दम लगाने पर हमारा कार्ड जो है इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक होल हो जाएगा, तो ये होल में आप चाहो तो कोई लगेज टैग, आईडी कार्ड का टैग, आईडी कार्ड का हुक या क्लिप डाल सकते हैं। और यही काम करने के लिए एक और प्रोडक्ट है, ये है हमारा कटिंग प्लायर पंच। तो यहाँ पे क्योंकि जैसे आपने देखा इस कटर के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है कट करना, वही इस कटिंग प्लायर होल पंच के अंदर आपको बस अपना कार्ड, पीवीसी कार्ड जो आपने किसी भी थर्मल प्रिंटर में प्रिंट किया हो या फिर एपी फिल्म से बनाया हो या फिर 250 माइक्रोन लैमिनेशन किया हो, फोटो पेपर से बनाया हो या फिर आप कोई डिजिटल मशीन से प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए। बस आपको इस तरह से पेपर को अंदर डालना है, पंच करना है और आसानी से ये होल यहाँ पे हो जाता है। और होल एकदम सटीक जगह पे होता है, ना ज़्यादा दूर होता है ना ज़्यादा अंदर होता है, और एकदम सटीक जगह पे होता है। और आप इसे यहाँ पे लगेज टैग डाल सकते हैं, आईडी कार्ड का हुक डाल सकते हैं, क्लिप डाल सकते हैं और उसे एक अपने आप में आईडी कार्ड विदाउट यूजिंग आईडी कार्ड होल्डर आप इसे अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी स्पेशलिटी इस कटिंग प्लायर पंच की। और इस कटिंग प्लायर पंच के अंदर ये 2-in-1 है। यहाँ इस तरफ इसके पास एक होल पंच है, दूसरी तरफ यहाँ पे इसके पास एक कॉर्नर कटर है। तो मान लीजिए कि आपके पास थर्मल प्रिंटर नहीं है, आपके पास आईडी कार्ड का डाई कटर नहीं है, आपने आईडी कार्ड्स बनाना है, एपी फिल्म आप यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से आप अपनी कैंची से या रोटरी कटर से आईडी कार्ड की शेप में आप अपना कार्ड बना रहे हैं, बट वहाँ पे आपको क्या आ रहा है, स्क्वायर कॉर्नर आ रहा है। तो स्क्वायर कॉर्नर को अगर आप राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं तो इस तरह से एंगल से डालेंगे और इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही ये जो है राउंड कॉर्नर में कट जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कार्ड्स को राउंड कॉर्नर में काट सकते हो। तो आपका जो कार्ड है वो राउंड कॉर्नर में इस तरह से कट जाएगा। अगर मान लीजिए आप विजिटिंग कार्ड प्रिंट करते हैं और आपके कस्टमर ने डिमांड की है, भैया मुझे चाहिए एकदम राउंड कॉर्नर कटिंग वाले विजिटिंग कार्ड्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना विजिटिंग कार्ड लेना है, इस तरह से अंदर डालना है, प्रेस करना है और आपका धीरे धीरे एक एक करके आप सारे कोने जो हैं उसको कॉर्नर राउंड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप राउंड कॉर्नर कटिंग कर सकते हैं जो एकदम नीट आती है। और इस तरह से आप स्लॉट पंच भी कर सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो 350 माइक्रोन का जो एपी फिल्म का कार्ड हम बनाते हैं एक नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर से, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी चेंज इन इंक, उस तरह का जो एपी फिल्म का कार्ड होता है वो भी आप इस पंच के अंदर डाल के इसे स्लॉट पंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 350 माइक्रोन को पंच कर रहे हैं। और अगर आपको नॉलेज हो कि एपी फिल्म क्या होता है, लैमिनेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 350 माइक्रोन से मोटा लैमिनेशन तो आता ही नहीं है। तो आपको बस पेपर इस तरह से लेना है और प्रेस कर देना है और वो इस तरह से पंच हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 250 माइक्रोन कर रहे हो, 250 माइक्रोन अगर आप कार्ड बनाते हैं तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। तो फ्लेक्सिबल कार्ड को आप इस तरह से डालेंगे और इस तरह से पंच कर देंगे। तो ये सारे जो हैं अब आप इसका लगेज टैग बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कस्टमर का लॉयल्टी कार्ड बनाया है 10% ऑफ वाला एपी फिल्म के थ्रू, उसे भी आपको बस इस तरह से डालना है, पंच करना है और कार्ड पंच हो गया। यहाँ पे एक ज्वेलरी टैग है जो ज्वेलरी इसके ऊपर टैग के जैसे लगाया जाता है, उसे आपको बस इस तरह डालना है, पंच कर देना है और हो गया पंच। तो इतना आसान है किसी भी कार्ड को लगेज टैग बनाने का। अब मैं आपको लगेज टैग इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया नहीं कि लगेज टैग दिखता कैसे है। एक मिनट रुके, अभी बताता हूँ।
तो हमने ये होल पंच यूज़ करके हमारे आईडी कार्ड्स के ऊपर एक होल बना लिया है, स्लॉट बना लिया है, और अब हम उसे लगेज टैग बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना कार्ड लेना है। इस तरह से ये होता है लगेज टैग। ये एक नायलॉन फैब्रिक होता है और ये काफ़ी 2-3 किलो तक का वज़न उठा लेता है, और इसे आप टेम्परेचर प्रूफ है, हीट प्रूफ है, और एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा काफ़ी कॉमन यूज़ होता है। आजकल रेलवे स्टेशन में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो ये है हमारा कार्ड, ये है हमारा टैग। आपको बस इस तरह से डोरी अंदर डालनी है, दूसरे हाथ से ये डोरी यहाँ अंदर खींच लेनी है बस, और ये इस तरह से आपका लगेज टैग बन गया। अब मान लीजिए कोई भी आपका लगेज हो, उस लगेज को ऊपर आपको इसे बांध देना है और वो कस्टमर का लगेज टैग बन जाएगा। उनके होटल्स के लिए, उनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हॉस्टल्स के लिए, उनके लगेज के लिए, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में, और आजकल जो प्राइवेट बस टूर्स एंड ट्रैवल्स होते हैं, जो एग्जॉटिक टूरिज्म पे लेके जाते हैं, उन सभी जगह आप ये प्रोडक्ट बना के सप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं। यहाँ पे तो हमने बस लगेज टैग डाल दिया और ऊपर पीवीसी कार्ड के ऊपर यहाँ पंच कर दिया और ये बन गया लगेज टैग। अगर आप सोच रहे हैं ये पीवीसी कार्ड कैसे बना है, तो पीवीसी कार्ड जो है एपी फिल्म के थ्रू बनता है। एपी फिल्म क्या होता है और उससे पीवीसी कार्ड कैसे बनते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पूरा वीडियो देख लीजिए। अब इसके अंदर थोड़े वेरिएशंस आते हैं। आप चाहें तो अपना जो कार्ड है उसे एक अलग केस के अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जिप पाउच है, ये एक वाटरप्रूफ पाउच है। आप इसके ऊपर पानी भी डालोगे तो अंदर का जो कार्ड है वो ख़राब नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पाउच इस तरह से ओपन कर देना है और आपका जो भी कार्ड होगा, ये हमारा कार्ड है, इस कार्ड को हम इस तरह अंदर डाल देंगे और इसे यहाँ पे सील कर देंगे। एक बार सील करने पे ये वाटरप्रूफ एयरटाइट हो गया है। तो ये हमारा कार्ड रहा। फिर हमने एक और लगेज टैग लेना है, उसे इस तरह अंदर डालना है और एक और हमारे पास टैग इस तरह से अंदर डालना है, दूसरा कोना अंदर डाल के रस्सी को गांठ बांध देना है। तो ये बन गया हमारा एक और लगेज टैग। इसमें हमने हमारा जो कार्ड है उसको यहाँ वाटरप्रूफ बना दिया है। इस तरह की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको पीवीसी कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो नॉर्मल अट्टे पे, बोर्ड पेपर पे, विजिटिंग कार्ड के पेपर पे भी प्रिंट करके इस पाउच के अंदर डाल दीजिए। पीवीसी कार्ड बनाने का खर्चा आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको इतना प्रोटेक्शन दे रहे हो। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ब्लू एंड क्लियर प्लास्टिक होल्डर्स भी हैं। तो ये होल्डर्स जो होते हैं इस तरह से ओपन हो जाते हैं, ये आपके लगेज टैग के लिए काम आते हैं। और आप कौन सा भी अपना कार्ड ले लीजिए, कार्ड को इस तरह से डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जब आप ये कार्ड होल्डर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ होल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस एक नॉर्मल प्लेन कार्ड ले लीजिए। तो हम यहाँ पे एक जो है नॉर्मल प्लेन कार्ड ले लेते हैं जिसमें होल हमने नहीं किया है, क्योंकि इसे होल की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से कार्ड डाल देंगे। इस तरह से जो हमारा लगेज टैग है वो इसके अंदर डालेंगे और उसे ऊपर से ऐसे गांठ बांध देंगे। तो ऐसा होने से क्या होता है, ये कार्ड एकदम, एक कार्ड को पीवीसी होने की भी जरूरत नहीं है। बस आप नॉर्मल 300 जीएसएम का पेपर डाल दीजिए, 100 जीएसएम का पेपर डाल दीजिए तो भी काफ़ी है। बस मल्टी कलर में फ्रंट एंड बैक प्रिंट कर दीजिए और आपका जो कार्ड है एकदम सॉलिड हो जाएगा। और कहीं पे भी लगेज, उसके ऊपर कुछ वज़न भी डाल दिया जाएगा, पानी भी गिर जाएगा तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और इसी तरह हमारे पास है ये ब्लू कार्ड होल्डर फॉर लगेज टैग। तो ये जो लगेज टैग के लिए है, इसको भी सेम तरीका है। बीच में ये सूटकेस के जैसे ओपन हो जाता है, ये इस तरह से ओपन होगा। आप कौन सा भी कार्ड ले लीजिए। हमने बस वापस एक नया कार्ड ले लिया है। इस कार्ड को हमने इस तरह से डाला, इस तरह से बंद किया, इस तरह से इसको पूरा बंद कर दिया हमने। तो इसकी एक अच्छी लुक आ गई। लुक आने के बाद में आपको वापस एक लगेज टैग लेना है। लगेज टैग को अंदर डाल के इसको अंदर से ही गांठ बांध देना है। तो इस तरह से हमारा जो है लगेज टैग बन गया है। तो ये था एक छोटा सा डेमो आपको बताने के लिए कि आप नॉर्मल पीवीसी कार्ड से लगेज टैग बना सकते हैं, जिप पाउच से लगेज टैग बना सकते हैं, और ये ब्लू कार्ड होल्डर से लगेज टैग बना सकते हैं, एंड वाइट कार्ड होल्डर से भी लगेज टैग बना सकते हैं। ये सारे कार्ड जो हैं आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बना के सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, ट्रेन्स, टूरिज़्म इंडस्ट्री में, बसेस में, एंड आजकल काफ़ी सारे लोग जब भी ट्रैवल करते हैं अपनी कंपनीज की तरफ से उन्हें एक लगेज टैग दिया जाता है ताकि पता चल सके कि वो इस कंपनी का एम्प्लॉय है या फिर वो इस कंपनी का एम्बेसडर है।
तो इन सारे केसेस में आप उन कंपनीज की ब्रांडिंग करके उन्हें उनका पर्सनलाइज लगेज टैग बना के दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आजकल शादियों में जैसे ही गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो के साथ एक लगेज टैग बना के उनके सामान के ऊपर लटका दिया जाता है। तो होता क्या है कि वहाँ शादी में भी एक कस्टमाइजेशन हो जाता है, एक डिज़ाइनिंग हो जाती है, एक तरह की ब्रांडिंग हो जाती है, एक यादगार बन जाती है। तो गेस्ट को भी याद रहता है कि हाँ, हम उनकी शादी पे आए थे। तो ऐसे भी अगर आपके कोई कस्टमर हो, अगर आप वेडिंग कार्ड का काम करते हैं सर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर जो वेडिंग कार्ड का प्रिंटिंग करते हैं, तो वेडिंग कार्ड के साथ साथ आप उन्हें इस तरह का लगेज टैग का भी बिजनेस जोड़ लीजिए, आपका साइड बिजनेस डेवलप हो जाएगा। और क्योंकि हम अभिषेक प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही है कि हमारा काम ही है आपका साइड बिजनेस डेवलप करना। हमारा मेन बिजनेस है आपका साइड बिजनेस डेवलप करना। तो इस तरह से आप अपना एक साइड बिजनेस डेवलप कर लीजिए। अगर आप जेरोक्स की दुकान का काम है, डीटीपी सेंटर का आपका काम है, तो आप वहाँ पे कोई कस्टमर्स की ट्रेन्स बुक करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं, तो साथ ही साथ उन्हें इस तरह का लगेज टैग भी बना के ऑफर कीजिए। टिकट का कमीशन भी मिलेगा, लगेज टैग का भी अलग पेमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल से है, हज का फैसिलिटेशन करते हैं, भाई आप पार्टीज़ को हज ले जाने का पूरी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने जो भी यात्री हैं उनको उनके नाम का एक लगेज टैग दे दीजिए जो जिसमें हज का फ़ोटो हो वगैरह का ऐसा कुछ समथिंग हो। तो उनको भी एक वैल्यू मिलेगी, ये आपसे काम किया है, और उनको यादगार रहेगी कि हाँ, मैंने उस शॉप से काम कराया था। तो इस तरह से आप अपना साइड बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आईडी कार्ड का काम कर रहे हैं तो लगेज टैग का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई खास इन्वेस्टमेंट तो करना है नहीं, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है। बस आपको एक एक्स्ट्रा कटर लेना है, चाहे वो कटिंग प्लायर होल पंच ले लीजिए या फिर स्टील होल पंच ले लीजिए। बस वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं इस साइड बिजनेस को लेके। तो मैं हूँ अभिषेक विद अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स, और ये एक छोटा सा एफर्ट था हमारा आपको एजुकेट करने के लिए कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के अंदर और नए नए साइड बिजनेस जोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ऐसे और अपडेट्स रेगुलरली डायरेक्ट अपने मोबाइल पे मैसेज के रूप में पा सकते हैं। और वहाँ मैं ऐसे ही कई सारे वीडियोस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलरली पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे एफर्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर दबाइए और लाइक करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।